हिजरत के छठे साल की बात है। मदीना मुनव्वरा में मुसलमानों का एक छोटा लेकिन मजबूत समाज बन चुका था। कई जंगें भी हो चुकी थीं, बद्र, उहुद और खंदक। इन लड़ाइयों में कभी मुसलमानों को जीत मिली और कभी भारी इम्तिहान। लेकिन इसके बावजूद उनके दिलों में एक बड़ी तमन्ना बाकी थी, काबा शरीफ का तवाफ करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए कराम को मक्का छोड़े हुए सालों बीत चुके थे, लेकिन काबा उनके दिलों की धड़कन था। हर नमाज में जब वे उसकी तरफ रुख करके खड़े होते तो दिल और भी तड़प उठता। इसी बीच रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सपना देखा कि वे और उनके सहाबा काबा शरीफ में दाखिल हो रहे हैं, उमरा अदा कर रहे हैं और अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। ये सपना हक और सच्चाई था। इसीलिए आपने सहाबा को बताया कि अब वक्त आ गया है कि हम मक्का चलें और उमरा अदा करें। सहाबा के दिल खुशी से भर गए। उन्होंने सफर की तैयारी शुरू कर दी, लेकिन इस बार उनके पास लड़ाई का इरादा नहीं था। सिर्फ सफर का सामान, ऊंट और कुर्बानी के जानवर लिए। किसी के पास हथियार नहीं, सिर्फ यात्री तलवारें थीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लगभग 1400 सहाबा को लेकर मदीना से निकले। सहाबा का कारवां बहुत ही सादा था, लेकिन दिलों में ईमान का नूर और अल्लाह के घर का तवाफ करने की तड़प थी। जब कारवां चल पड़ा तो हर तरफ से लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की आवाजें गूंज उठीं। पहाड़, रेगिस्तान और आसमान इन आवाजों से भर गया। रास्ते में हर सहाबी का दिल उमंगों से भरा था। कोई अपने बचपन की यादों में खो जाता कि कैसे वो मक्का की गलियों में खेला करता था। कोई सोचता कि कब काबा की दीवारों को चूम पाऊंगा। कोई आंसुओं से दुआ करता कि ऐ अल्लाह, हमें फिर से अपने घर का तवाफ नसीब कर। जब मक्का के कुरैश को खबर मिली कि मुसलमान उमरा के लिए आ रहे हैं तो उनके दिलों में गुस्सा भड़क उठा। उन्हें लगा कि अगर मुसलमान इतनी आसानी से काबा का तवाफ करने लगे तो अरब की नजर में उनकी इज्जत और ताकत खत्म हो जाएगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा का कारवां जब मक्का के करीब पहुंचा तो उन्हें पता चला कि कुरैश लड़ाई के इरादे से बाहर निकले हैं। यह सुनकर सहाबा के दिल धड़क उठे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रास्ता बदल दिया और हुदैबिया नामक जगह की तरफ रुख किया। यह मक्का के बिल्कुल पास एक छोटा सा इलाका था जहां पानी का एक कुआं था। वहां आपकी मुबारक तीर की वजह से सूखे कुएं में पानी भर गया और सबने सुकून से पानी पिया। यहीं हुदैबिया में मुसलमानों ने डेरा डाल दिया। सहाबा को अब भी यही उम्मीद थी कि किसी तरह कुरैश मान जाएंगे, लेकिन कुरैश ने कह दिया कि मुसलमानों को इस साल मक्का में दाखिल नहीं होने देंगे। जब उस्मान रजी अल्लाहु अन्हु के कत्ल की अफवाह फैली तो सहाबा ने बैत रिजवान की और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जान की बाजी लगाने का वादा किया। कुरान में आया कि अल्लाह इन सहाबा से राजी हो गया है। फिर कुरैश ने सुहेल बिन अम्र को भेजा और समझौते की बात शुरू हुई। सुहेल ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखने से इनकार कर दिया। सहाबा के लिए यह बहुत भारी था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपना नाम मिटाकर मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह लिखवाया। समझौते की शर्तें बहुत सख्त और नामुनासिब थीं। मुसलमान इस साल उमरा नहीं कर पाएंगे, जो मुसलमान मक्का से मदीना भागेगा उसे वापस लौटाना होगा, वगैरह। हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु ने सवाल किया, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अल्लाह का रसूल हूं, मैं उसकी नाफरमानी नहीं कर सकता। सहाबा दुखी थे और कुर्बानी करने से भी रुके रहे, लेकिन जब आपने खुद कुर्बानी और सिर मुड़वाया तो सबने आपका अनुसरण किया। असल में यह समझौता इस्लाम की सबसे बड़ी जीत का दरवाजा बना, क्योंकि 10 साल की शांति में इस्लाम का पैगाम अरब भर में फैल गया। अबू जंदल जंजीरों में बंधे भाग कर आए, लेकिन उन्हें वापस कुरैश को सौंपना पड़ा। सहाबा की आंखों से खून के आंसू निकले। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सब्र की तसल्ली दी और अल्लाह पर भरोसा करने को कहा। सिर्फ 2 साल के अंदर इस्लाम इतनी तेजी से फैला कि मुसलमानों की तादाद कई गुना बढ़ गई। यही हुदैबिया का समझौता था, बाहर से हार जैसा,
लेकिन असल में सबसे बड़ी जीत।